Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board. Other than that, you can ask for Olympiads, you can ask for NTSC, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा 2 चैप्टर से 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट. नो, कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दोज वीडियोस. राइट, देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं. तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं माई सीक्वल फंक्शंस. तो जैसे हमने देखा भाई पाइथन में भी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे भाई माई सीक्वल में भी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं और बहुत पावरफुल फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो आपके काम को बहुत आसान बना देंगे. तो ये फंक्शंस हमें सीखना बहुत जरूरी है कि क्या फंक्शंस. ऑल्दो ये जो फंक्शंस हैं ये वैरी करते हैं विद वर्जन. जैसे इससे पहले जो आपने सीक्वल सिंटेक्सेस देखे, सेलेक्ट स्टेटमेंट देखा, मतलब सेलेक्ट क्लॉज देखा, फ्रॉम क्लॉज देखा, वेयर देखा, ऑर्डर बाय देखा, ठीक है. तो ये सब क्लॉजेस काफी हद तक सेम रहेंगे हर सीक्वल फॉर्मेट में. मतलब माई सीक्वल ले लो, ओरेकल ले लो, पोस्टग्रेसक्यूएल ले लो या कुछ भी ले लो, आप माई सीक्वल सर्वर ले लो, सब में सेम रहेंगे. बट जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. काफी फंक्शंस जो कॉमन है वो तो सेम ही बिहेव करते हैं, सेम ही नाम है, सेम ही चीज है, बट काफी जगह पे इनके नाम चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो कभी भी एक फंक्शन जो भी आपने पढ़ा है, अभी जो मैं आपको माई सीक्वल के फंक्शंस पढ़ा रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि ये फंक्शन हर जगह चल जाएंगे. एक बार ट्राई जरूर करिएगा कि वहां पे चल रहे नहीं चल रहे तो फंक्शनैलिटी को सर्च करिएगा. डेफिनेटली उसका कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा. मतलब हो सकता है उसका सिंटेक्स अलग हो बट फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करता होगा. सो व्हाट माय पॉइंट इज कि माई सीक्वल के फंक्शंस अभी हम देखने वाले हैं और ये सीक्वल के जो फंक्शंस हैं ये हर वर्जन के सीक्वल्स में वैरी करते हैं. ठीक है, सो यू कांट जस्ट रिलाई ऑन MySQL functions. MySQL functions will work very well in MySQL but can't say about other platforms. वहाँ चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते. जो कॉमन बहुत ज़्यादा यूज होने वाले फंक्शंस हैं तो वो तो चलते ही हैं. राइट, तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल, जिसमें हम देख रहे हैं आज माई सीक्वल के फंक्शंस. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो समझते हैं कि फंक्शंस है क्या, टाइप्स क्या हैं और क्या क्या फंक्शंस हम आगे देखने वाले हैं. So MySQL functions. Now a function is a special type of predefined command set that performs some operation and return a single value. ठीक है, अ फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड. ठीक है, तो कुछ कमांड जो पहले से डिफाइंड हो चुकी हैं, पहले से बनाई जा चुकी हैं, आपको बस उन्हें कॉल करना है. आपको दोबारा नहीं लिखना है उसके कमांड्स पहले से लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको यूज करना है. तो कुछ स्पेशल कमांड्स है प्री डिफाइंड जो लिखी जा चुकी हैं. ठीक है, विच परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, जो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और सिंगल वैल्यू को रिटर्न करते हैं. Now functions are very powerful feature of SQL and can be used to do the following. अब SQL ये functions क्या है? Function एक बहुत powerful feature है SQL का जो कुछ काम करने का मतलब हेल्प आता है. These are those tasks. फर्स्ट इज परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा. सो डेटा पे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, जब भी आपको कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, सम निकालना है, एवरेज निकालना है, तो वो सब कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो डेटा पे. मॉडिफाई इंडिविजुअल डेटा आइटम, किसी भी एक डेटा आइटम को आपको फॉर्मेट करना है, इसको मॉडिफाई करना है, तो वो डेटा फॉर्मेट मतलब मॉडिफाई करने का काम आप यहाँ पे कर सकते हो. नेक्स्ट इज मैनिपुलेट आउटपुट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रोज. तो कुछ रोज मतलब बहुत सारी रोज है, आपने ग्रुप कर दी रोज को, उसको फॉर्मेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो. ठीक है, फॉर्मेट डेट एंड नंबर्स फॉर डिस्प्ले. तो कोई भी डेट या नंबर आपने क्वेरी करा, उसको आपको फॉर्मेट करना है, अलग अलग फॉर्मेट में चाहिए, तो फॉर्मेट कर सकते हो डेट और नंबर्स को आप अपने हिसाब से. ठीक है, कन्वर्ट कॉलम डेटा टाइप्स, इवन डेटा टाइप्स चेंज करने में काम आता है. अलग अलग कॉलम्स के डेटा टाइप्स पे आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस. SQL functions sometimes takes 0, 1, 2 or 3 values which are known as parameters or arguments and always return some value. ठीक है, तो SQL functions क्या है भाई? SQL functions कभी कभार या तो कुछ भी नहीं देंगे, मतलब कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा वैल्यूज ले सकते हैं, which are known as parameters or arguments and always returns some value. तो फंक्शंस हैं क्या? तो फंक्शंस कुछ वैल्यू लेते हैं जिनको हम कहते हैं पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट, जो 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. ठीक है, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे.
ठीक है, तो ये है आपके सीक्वल फंक्शंस। अब ये कितने टाइप के होते हैं सबसे पहले तो वो देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सीक्वल फंक्शंस दो टाइप के होते हैं। सीक्वल फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंगल रो फंक्शंस, नेक्स्ट इज मल्टीपल रो फंक्शंस। ठीक है, दो टाइप के फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल रो और मल्टी रो फंक्शंस। ठीक है, सिंगल रो फंक्शन मतलब जो एक रो पे काम करता है। अभी हम आगे देखेंगे क्या होते हैं सिंगल रो फंक्शंस और क्या क्या है सिंगल रो फंक्शन। मल्टी रो फंक्शंस जो मल्टीपल रोज को कंसीडर करते हैं। देखो रो सिंपल सी बात, रो समझिएगा क्या है। ठीक है, ये कॉलम्स हैं, अब इसमें ये एक रो है, तो एक सिंगल रो पे ऑपरेट होने वाले फंक्शंस आर सिंगल रो फंक्शंस। ऑन द अदर हैंड मल्टी रो फंक्शंस मतलब ये आपकी टेबल है, ये कॉलम है, अब यहां पे ये दो रोज हैं, तो मल्टीपल रोज पे ऑपरेट होने वाले फंक्शंस को कहते हैं मल्टी रो फंक्शंस। इन मल्टी रो फंक्शंस के और भी नाम है, तो यह नोट करिएगा कि मल्टी रो फंक्शंस आर आल्सो नोन एज ग्रुप फंक्शंस या एग्रीगेट फंक्शंस। इन दोनों के नाम आपने सुने होंगे, ग्रुप फंक्शंस या फिर एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, ग्रुप फंक्शंस या एग्रीगेट फंक्शंस। मल्टी रो फंक्शंस को हम कहते हैं ग्रुप फंक्शंस या एग्रीगेट फंक्शंस, और सिंगल रो फंक्शंस तो आपको पता ही है, राइट। सो वी वुड बी लर्निंग अबाउट देम, सिंगल रो फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शंस। सिंगल रो फंक्शंस, so what are single row functions? So manipulate data items। single row functions करते क्या है, मैनिपुलेट करते हैं भाई डेटा आइटम्स को। तो जैसे सपोज आपके पर्टिकुलर किसी भी टेबल में पर्टिकुलर कॉलम में एक रो है, अब इस रो में डेटा को आपको मैनिपुलेट करना है। मतलब जैसे हो सकता है कि स्मॉल लेटर्स में लिखा हो आपको उसको अपर केस में लिखना है, अपर केस में लिखा हुआ है लोअर केस में लिखना है, तो ये सब काम आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैनिपुलेशन का काम कर सकते हो डेटा आइटम्स का, सिंगल रो फंक्शंस करते हैं। एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं और वैल्यू को रिटर्न करते हैं। एक्ट ऑन ईच रो रिटर्न्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हर रो पे काम करते हैं जो भी रिटर्न करी जा रही है। ठीक है, मतलब हर रो, टेबल में जितनी रोज है सब रो पे काम करेंगे। रिटर्न वन रिजल्ट पर रो, ये एक रिजल्ट को रिटर्न करेंगे हर रो में से। तो हर रो ये ले रहा है और उसमें से एक ये रिटर्न करके वैल्यू दे रहा है। मे मॉडिफाई द डेटा टाइप, ये इवन डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं आपके सिंगल रो फंक्शंस के। ठीक है, कैन बी नेस्टेड, इनको नेस्टिंग भी करी जा सकती है, मतलब एक के अंदर एक भी रखा जा सकता है। एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स विच कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशंस और कॉलम नेम। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं जो कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ये कॉलम का नाम हो सकता है पूरा। ठीक है, जनरल सिंटेक्स क्या है, फंक्शन का नेम लिखना है, पैरेंथेसिस में, सॉरी नॉट पैरेंथेसिस में, ये ऑप्शनल पार्ट है, कर्ली सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, फंक्शन का नेम लिखना है आपको, फंक्शन का नेम लिखना है, उसके बाद आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स है मतलब ऑप्शनल है, और यहां आपको लिखने हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो आर्ग्यूमेंट्स पास कर देने हैं और ये फंक्शन फिर आपको रिटर्न करके वैल्यू दे देगा। हम आगे आने वाले सेशन में ये सारे फंक्शंस देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट। तो मैं इवन आपको लिस्ट भी देने वाला हूं भी कौन कौन से फंक्शंस हैं देखने वाले हैं। अब सिंगल रो फंक्शंस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 3 टाइप्स आपके सिलेबस में, बहुत सारे टाइप के सिंगल रो फंक्शंस होते हैं। सिंगल रो फंक्शंस मतलब हर रो में लगने वाला फंक्शन, ये भी 3 टाइप के हो सकते हैं, कैरेक्टर, नंबर, डेट। कैरेक्टर को आप स्ट्रिंग भी कह सकते हो, कई बार इसको स्ट्रिंग भी कहा जाता है, और इस नंबर को हम न्यूमेरल भी कह सकते हैं या न्यूमेरिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शंस का हम यूज करने वाले, मतलब ये हम पढ़ने वाले सिंगल रो फंक्शंस, कैरेक्टर, नंबर एंड डेट। कैरेक्टर क्या करता है, एक्सेप्ट कैरेक्टर वैल्यूज एंड कैन रिटर्न बोथ न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर वैल्यू। तो ये एक्सेप्ट करेगा कैरेक्टर वैल्यू को और ये कैरेक्टर और न्यूमेरिक दोनों रिटर्न करता है वैल्यू। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डेट क्या करेगा, ऑपरेट ऑन वैल्यूज ऑफ डेट डेटा टाइप। तो डेट टाइप के डेटा टाइप पे ये एक्ट करने वाला है। नंबर क्या करने वाले, एक्सेप्ट न्यूमेरिक इनपुट एंड कैन रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यूज। तो ये न्यूमेरिक इनपुट ही लेंगे और न्यूमेरिक वैल्यू ही आउटपुट करेंगे। सिंपल सी बात, नंबर न्यूमेरिक इनपुट लेगा, न्यूमेरिक आउटपुट करेगा। कैरेक्टर इनपुट लेगा बट न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज मतलब कैरेक्टर वैल्यूज आउटपुट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड डेट जो है, डेट इनपुट लेगा और आपकी अलग अलग टाइप के, मतलब नंबर भी दे सकता है, कैरेक्टर भी दे सकता है, डेट भी दे सकता है, तो इस तरीके का आउटपुट कर सकता है डेट। ठीक है, अगर एक एक इंडिविजुअल में लिस्ट उठाऊं और देखूंगा क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम ये कुछ फंक्शंस देखने वाले हैं। अगर मैं कैरेक्टर फंक्शन की बात करूं तो सिंगल रो में कैरेक्टर फंक्शंस बहुत सारे हैं, लोअर एल केस, अपर यू केस, सेम टाइप के, मतलब सेम काम को करने के 2 सिंटेक्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे लोअर और एल केस सेम सिंटेक्स है, सॉरी अलग अलग सिंटेक्स है फॉर डूइंग द सेम टास्क। अपर एंड यू केस सेम काम को करने के 2 अलग अलग सिंटेक्स है। तो जहां पर भी स्लैश लगा हुआ मतलब 2 सिंटेक्स फॉर सेम टास्क। अच्छा, इनके बारे में डिटेल अभी हम नहीं देखने वाले कि फंक्शन क्या करते हैं, इनके बारे में डिटेल हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अपर या यू केस, कनकैट, कनकैट अंडरस्कोर WS,
ठीक है, फिर ट्रिम, फिर एल ट्रिम, फिर आर ट्रिम, फिर एल पैड, आर पैड, ठीक है, फिर रिपीट, रिप्लेस, रिवर्स, फिर ये है सब एसटीआर और इसको हम कह सकते हैं सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो सब एसटीआर लिखो या सब स्ट्रिंग लिखो, सेम काम करने वाला है। तो एक तरीके से समझ लो सब स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है सब एसटीआर, ठीक है। फिर एसटीआर सीएमपी कंपेयर, एक तरीके से स्ट्रिंग कंपेयर है। ईएलटी इन स्ट्रिंग, IN STR इन स्ट्रिंग, ठीक है। बिट लेंथ, बिट अंडरस्कोर लेंथ, कैर अंडरस्कोर लेंथ या कैरेक्टर अंडरस्कोर लेंथ, ठीक है। कैरेक्टर अंडरस्कोर लेंथ लिखो या कैर लेंथ लिखो, एक ही बात है, ठीक है। फिर आप लेंथ लिखो अंडरस्कोर या ऑक्टेट लेंथ लिखो, पैरेंथेसिस लगाना है, ठीक है। सेम चीज, सेम काम करने के अलग अलग फंक्शन है। कैर लेंथ, कैरेक्टर लेंथ या लेंथ या ऑक्टेट लेंथ, सेम काम करते हैं। तो ये आपके कुछ कैरेक्टर फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ आपके पास न्यूमेरिक फंक्शंस भी है। न्यूमेरिक फंक्शंस क्या है, जैसे कि ABS है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, सील है या सीलिंग है, सीलिंग फंक्शन है, ठीक है। फिर फ्लोर है, मॉड है, पाई है, पाव है या पावर है, राउंड है, सॉर्ट है, ट्रंकेट है, साइन है, ठीक है। तो न्यूमेरिक में हम ये सब फंक्शंस देखने वाले हैं, ठीक है। आगे अगर हम डेट एंड टाइम पे बढ़े तो डेट एंड टाइम फंक्शंस में आते हैं आपके पास डेट है, टाइम है, मंथ है, ईयर है, ईयर वीक है। अब अलग अलग काम करने के लिए इसमें आप अलग अलग काम कर सकते हो डेट एंड टाइम में। मतलब सपोज 2 डेट दे रखी हैं, उनके बीच में डिफरेंस निकालना है कि कितने दिन होते हैं। एक पर्टिकुलर डे साल का कौन सा हफ्ता है नंबर के हिसाब से, है ना। तो ये आप निकाल सकते हो। इवन आप ये निकाल सकते हो कि पर्टिकुलर एक जो भी डेट है वो महीने का कौन सा दिन है। तो वो सब काम आप कर सकते हो अलग अलग फंक्शन से जो हम देखेंगे, ठीक है। मंथ नेम, वीक डे, वीक ऑफ ईयर या वीक, डे या डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड, सब डेट, सब्ट्रैक्ट डेट, सब डेट मतलब सब्ट्रैक्ट डेट, सब टाइम मतलब सब्ट्रैक्ट टाइम। तो 2 अलग अलग टाइम को सब्ट्रैक्ट करके क्या टाइम आ रहा है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। या 2 डेज के बीच में कितने दिन होते हैं ये निकाल सकते हो। इसके अलावा ये है करंट डेट, ठीक है। कर डेट, कर डेट, करंट डेट या करंट डेट, मतलब इसमें पैरेंथेसिस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। फिर कर टाइम, करंट टाइम या करंट टाइम, पैरेंथेसिस लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर नाउ, करंट टाइम स्टैम्प या करंट टाइम स्टैम्प, सेम काम है। तो सेम काम करते हैं ये भाई, ठीक है। तो जो जहां पर भी पैरेंथेसिस लगा हुआ है, सॉरी पैरेंथेसिस कह रहा हूं, ये फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, those represent same functions, मतलब different names but they would do the same task, ठीक है। सो ये हो गए डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो ये हो गए सिंगल रो फंक्शंस। नेक्स्ट आते हैं मल्टी रो फंक्शंस। तो मल्टी रो फंक्शंस मतलब ग्रुप फंक्शंस ऑपरेट ऑन सेट ऑफ रोज टू रिटर्न वन रिजल्ट पर ग्रुप। देखो सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, जैसे सपोज मैं ABS या फ्लोर या इसमें चलूँ, तो जैसे सपोज मैं लोअर या एल केस की बात करूँ, तो जैसे आपके पास अगर बहुत सारे मतलब ये टेबल है जिसमें बहुत सारी रोज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रोज में कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो अगर आपने लोअर या एल केस फंक्शन को कॉल किया तो वो क्या करेगा, वो हर रो लेगा, हर रो की वैल्यू को लोअर कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये रो लेगा, इस रो की वैल्यू को या इस रो के कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, इस रो के कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, इस रो की वैल्यूज को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो भी लोअर या फिर जो भी अपने फंक्शंस अभी देखिए सिंगल रो, ये क्या करते हैं, ये हर रो पे काम करते हैं, हर रो पे, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, हर रो पे काम करते हैं ये फंक्शन जो अभी आपने देखे हैं। दीज आर सिंगल रो फंक्शंस, ठीक है। जैसे सपोज आप कनकैट करते हो, कनकैट मतलब जोड़ने का काम करता है, तो इंडिविजुअल रोज को जोड़ने वाले हो। या अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक फंक्शंस की बात करूँ, जैसे सपोज आपको निकालना है सपोज ABS एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर सपोज आपको अगर आपने कुछ देखो पावर दे रखा है, ठीक है, पावर निकालनी है, सबको पावर निकालनी है। तो अब यहाँ पे सपोज कुछ भी नंबर लिखा हो, सपोज आपको स्क्वायर निकालना है, तो 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा हुआ, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इंडिविजुअल रो का आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये होता है सिंगल रो में। मल्टी रो फंक्शंस क्या करते हैं भाई, मल्टी रो करते हैं ग्रुप फंक्शंस, मतलब ग्रुप में हर एक रो को कंसीडर करेंगे और फिर कुछ करेंगे। क्या देखो, सो ग्रुप फंक्शंस ऑपरेट ऑन सेट्स ऑफ रोज टू रिटर्न वन रिजल्ट पर ग्रुप। तो ये क्या करते हैं, ग्रुप पे ऑपरेट करते हैं। हो सकता है पूरी टेबल पे ऑपरेट करे, टेबल को अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर दे और इन पार्ट्स पे ऑपरेट करे, तो ये दैट कुड डिपेंड, पर ये ग्रुप काम करते हैं। These sets may be whole table और table split into groups based on criteria। तो ये हो सकता है पूरे टेबल हो, ये टेबल जो स्प्लिट हो अलग अलग पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, ग्रुप फंक्शंस ऑपरेट ऑन सेट्स ऑफ रोज
ठीक है। तो पूरे सेट पे काम करने वाले, सपोज मैंने यहाँ पे बनाया, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे रो बनाई, अब यहाँ पे बहुत सारी रोज है, तो इंडिविजुअल रो की वैल्यू नहीं लेने वाले हम, पूरे रो को। अब हो सकता है यार ये इतने से टेबल को कंसिडर करें, ठीक है, या इतनी सी रोज को कंसिडर करें, या पूरी ही टेबल कंसिडर कर ले, तो वो डिपेंड करता है। बट इस तरीके से ग्रुप में हम काम करने वाले हैं, ठीक है। नाउ सम गाइडलाइंस फॉर यूजिंग ग्रुप फंक्शंस। So distinct makes the function consider only non-duplicate values. All makes it consider every value including duplicates. The default is all. ठीक है। Now distinct makes the function consider only non-duplicate values. ये तो हमें पता है। distinct का अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो non-duplicates values को कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने all यूज कर लिया तो सारी वैल्यूज को कंसिडर कर लिया जाएगा। अब आपको समझ में आएगा क्यों हम ये कह रहे हैं। Functions with the exp argument can accept char, varchar, number and date, and date data type. ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आर्ग्यूमेंट कैर ले सकता है, varchar वैल्यू ले सकता है, नंबर ले सकता है, या डेट डेटा टाइप ले सकता है। ऑल ग्रुप फंक्शंस इग्नोर नल वैल्यूज बाय डिफॉल्ट। जितने भी ग्रुप फंक्शंस हैं वो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं। अब क्या है ग्रुप फंक्शंस? तो भाई ये ग्रुप फंक्शंस हम देखने वाले, जैसे कि है एवरेज, एवीजी, एवरेज। अब देखो एवरेज क्या होगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने सपोज ये टेबल बनाई, ठीक है, अब यहां पे बहुत सारी वैल्यूज है, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8, ये है 10। अब जब आपने स्क्वायर पावर फंक्शन कॉल किया तो जो सिंगल रो फंक्शन था, तो 2 का आंसर 4 आया, 4 4 जा 16 आया, 6 6 जा 36 आया, 8 8 जा 64 आया, 10 10 जा 100 आया। इंडिविजुअल रो पे काम हुआ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब आप मल्टी रो ग्रुप फंक्शन कॉल करोगे एवरेज, वो क्या करेगा, वो 2 + 4 + 6, मतलब 2 + 4 is 6, ठीक है, 6 + 6 is 12, + 8 is 20, + 10 is 30, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 30, राइट। अब 30 को आप डिवाइड करोगे 1 2 3 4 5 से, तो आपका एक आंसर आएगा 6। तो आप एक ग्रुप में मतलब मल्टीपल रोज को कंसिडर करके एक सिंगल आंसर दे रहे हो विच इज 6। तो ये है मल्टी रो फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस या एग्रीगेट फंक्शंस इनको कहते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल रोज पे काम करते हैं। अब हमने क्या कहा कि देखो जब आप एवरेज कह रहे हो तो एवरेज में हो सकता है आप डुप्लीकेट्स ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। सपोज मैं अगर यहाँ पे कहता कि यहाँ पे सपोज 10 की जगह 2 आ जाए, तो हो सकता है आप जब भी एवरेज निकाल रहे हो सकता है इस 2 को कंसिडर करो। आप कहो 2 + 4 6 + 6 is 12, + 8 is 20, + 2 is 22, और 22 को 5 से डिवाइड करो, हो सकता है। या ऐसे भी तो हो सकता है आप इस 2 को नेग्लेक्ट कर दो, आप 2 + 4 + 6 + 8 विच इज 20 करो और 4 से डिवाइड करो। तो ये स्पेसिफाई करने के लिए आपको यहां लिखना पड़ता है डिस्टिंक्ट या ऑल। बाय डिफॉल्ट नल वैल्यूज इग्नोर होती है। अब नल वैल्यूज इग्नोर करने से सिग्निफिकेंस क्या है? सपोज यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, नल है। जब आप एवरेज निकाल रहे हो तो 2 + 4 + 6 + 8 इज 20। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, अगर नल को काउंट करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर अलग आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे अलग आंसर आएगा। प्रॉब्लम एक और है, नल के साथ इनको ऐड करोगे तो आपका नल ही आंसर आ जाएगा। तो नल को बाय डिफॉल्ट इग्नोर माना जाता है जब बात आती है किसकी? मल्टी रो फंक्शंस की, ठीक है। सो क्या क्या है? एवरेज है, मैक्स है, मिन है, सम है, काउंट है, काउंट स्टार है। अच्छा, काउंट में भी 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इसमें कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो, कॉलम लिख दो, ठीक है, या फिर आप इसमें स्टार डाल दो। तो स्टार मतलब सारी जितने भी टेबल में जो भी रोज है उन सबका काउंट। तो अभी हम इसको देखेंगे आगे डिटेल में। फिर एसटीडी डेव मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस। तो ये फंक्शंस हम कुछ देखने वाले हैं जो हमारे मल्टी रो फंक्शंस के नाम से एग्जिस्ट करते हैं या एग्रीगेट फंक्शन के नाम से एग्जिस्ट करते हैं। इनको हम देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। अब ऑल तो यार इतनी टेंशन नहीं लेनी, इतने सारे फंक्शंस आ गए सर कैसे देखेंगे? देखो फंक्शंस की टेंशन नहीं लेनी, फंक्शंस को ना रट्टा मारना है ना टेंशन लेनी है। आपको ये जो फंक्शंस है कॉमन फंक्शंस है कि आपको आने चाहिए। जो फंक्शंस अभी मैंने आपको दिखाए हैं ये कॉमन फंक्शंस है जो आपको आना चाहिए। अगर आप MySQL सीख रहे हो तो ये फंक्शंस तो आपको आने ही आने चाहिए, बिकॉज आप इसको यूज करोगे, ठीक है। इसकी यूज पड़ता है, इस वजह से आपको ये आने चाहिए। बट क्या इनको रट्टा मारने की जरूरत है? क्या इसका सिंटेक्स क्या, उसका सिंटेक्स क्या, क्या एक्सेप्ट करता है, क्या रिटर्न करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, MySQL का डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको रीड करना आता है, ठीक है। तो अब एक काम करता हूं, मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, दिखाता हूं कि कैसे आप डॉक्यूमेंटेशन की मदद से, परेशान मत हो, ये रटना नहीं है, सारे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं MySQL के डॉक्यूमेंटेशन में और प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, ठीक है। तो वहां जाके आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि कैसे आप MySQL का डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो, ठीक है। चलो
ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं? देखने वाले हैं कि यार हम सीक्वल फंक्शंस कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैंने आपको भी फिलहाल बहुत सारे सीक्वल फंक्शंस दिखाए, पर उनका रट्टा नहीं मारना है। ये नहीं कि यार इसका सिंटेक्स ये है, इसका सिंटेक्स ये है, सबका सिंटेक्स आपको याद रहे। ऑल तो बहुत ईजी सिंटेक्सेस हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगर कभी इनकेस आप भूल गए हो कोई भी फंक्शन को, तो उसको सर्च कैसे करें, ठीक है? तो वो चलिए देखते हैं। तो आपको क्रोम या कोई भी एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मैं गूगल क्रोम का यूज कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं ओपन कर लूंगा इनकॉग्निटो मोड में, ठीक है? तो इनकॉग्निटो मोड में मैंने इसको ओपन कर लिया, मैक्सिमाइज कर रखा है। अब आपको यहाँ पे सर्च क्या करना है? आपको सर्च करना है माई सीक्वल के फंक्शंस, तो माई एसक्यूएल है ना फंक्शंस। अब ध्यान आपको बस ये रखना है कि ये है तो सब कुछ अवेलेबल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टार्टिंग में जो MySQL के फंक्शंस खुलेंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट के नहीं खुलेंगे, मतलब जो ऑफिशियल MySQL की वेबसाइट है उसके नहीं खुलेंगे। SEO इज द रीजन फॉर दैट, ठीक है? तो उसके बारे में कभी बताएंगे ये SEO के बारे में भी। बट अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले तो Amazon का खुल गया, AWS का वेबसाइट खुल गया, बट इन सब पे नहीं जाना है, W3 Schools इन सब पे नहीं जाना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको तीसरे चौथे नंबर पे आपको मिल जाएगा क्या? तीसरे चौथे नंबर पे आपको मिल जाएगा MySQL, ठीक है? तो वो आप बस सर्च कर लीजिए, तो आपको जैसे यहाँ पे क्या मिल गया? MySQL का आपको वेबसाइट मिल गई, ऑफिशियल रेफरेंस मैनुअल ये रहा, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे ऑपरेटर्स और फंक्शंस खुल जाएंगे जो MySQL के एग्जिस्ट करते हैं। तो MySQL के सारे ऑपरेटर्स और फंक्शंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जो आपके यहाँ पे खुल चुके हैं, सारे ऑपरेटर्स और फंक्शंस, ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आप फंक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे फंक्शंस दिख रहे हैं। बिल्ट इन फंक्शंस पे आप राइट क्लिक करोगे, टैब में ओपन करोगे तो ये आपके देखो सारे फंक्शंस खुल चुके हैं, ठीक है? अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो ऑपरेटर्स आ रहे हैं। यस, ऑपरेटर्स आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स रेफरेंस है, तो ऑपरेटर्स भी हैं और बिल्ट इन फंक्शंस भी है। फंक्शंस आपको देखो नीचे आके सब मिल जाएंगे। अब जैसे सपोज मुझे इसमें फाइंड करना है कोई भी फंक्शन का सिंटेक्स, जैसे मुझे नहीं पता यार काउंट का सिंटेक्स क्या है, तो मैं बस Ctrl+F करूंगा, इस वेब पेज पे सब चीज सर्च कर लेगा वो, और मैं यहाँ डाल देता हूँ काउंट। तो जब मैं काउंट डालूंगा तो देखो यार काउंट के बहुत सारे सर्चेस है, बिग काउंट, बिग, मतलब बहुत सारे काउंट ही बहुत सारे, मतलब मैं भी एक्चुअली लेंथ नहीं बता रहा, काउंट ही दिखा रहा हूँ, बहुत सारे। कैसे? देखो यहाँ पे 7 सर्चेस है। नीचे आप करोगे तो देखो काउंट के सिर्फ इंडिविजुअल काउंट के आगे सर्चेस, ठीक है? फिर नीचे 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 करके और जाओगे तो देखो एक और काउंट और नहीं है, काउंट ये रहा है ना, रो काउंट है, ठीक है? तो 3 फंक्शन हमें दिख गए काउंट के। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे ये अलग फंक्शन चाहिए। तो देखो ये फंक्शन आपको मिल गया देखने को, ठीक है? तो अब मैं इस सर्च को, सॉरी फॉर दैट, है ना, बैक कर लेते हैं। ओके, इसमें Ctrl+S से फाइंड किया मैंने काउंट, है ना, तो मुझे ये मिल गया, राइट? इसको मैं बंद कर देता हूँ सर्च को, ठीक है? सॉरी मैंने नीचे नहीं गया था, मैं काउंट बिग काउंट पे रुक गया, सॉरी बाय दैट, ठीक है? नीचे आएंगे, देखो ये काउंट हो गया। अब ये काउंट आपको मिल चुका है, अब इस काउंट का आपको सिंटेक्स जानना है, ठीक है? तो पहले तो इसके बारे में डिटेल यहाँ लिखी हुई देखो, ठीक है? काउंट के बारे में डिटेल ये रही, रिटर्न अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ रोज रिटर्न, ठीक है? तो कितनी रोज रिटर्न हुई है उसका काउंट बताता है, तो ये काउंट हो गया, ठीक है? इसी पे आप क्लिक करोगे तो इसके बारे में सब कुछ खुल जाएगा आपका। देखो काउंट के बारे में खुल गया कि एक्सप्रेशन देता है, ओवर क्लॉज है ये, ठीक है? रिटर्न्स अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन इन द रोज रिट्रीव्ड बाय अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? तो ये सब आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आप कैसे यूज कर सकते हो, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो इन केस आप कभी भूल गए हो तो वीडियो तो एग्जिस्ट करती है मेरी, उसकी चिंता मत करिए, बस आपको वीडियो देखना है, सब कुछ याद आ जाएगा। बट अगर सपोज आपको सिर्फ सिंटेक्स देखना क्विकली, तो कुछ मत करिए, सीधे सीधे सर्च करिए MySQL के फंक्शंस। तो MySQL जो भी फंक्शंस ऑफर करता है आपको वो सब ओपन हो जाएंगे, ठीक है? अब जैसे आपका काउंट फंक्शन है, ऐसे ही आपका और भी आपके और भी बहुत सारे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो मॉड देखिए, मॉड सर्च हो गया, ठीक है? मॉड के अलावा अगर सपोज मुझे सम ढूंढना है तो सम आ गया, देखो, ठीक है? सम में भी बहुत से एग्जिस्ट करते हैं, 7 सर्चेस दिखा रहा है ये, तो आपको नीचे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? नीचे सर्च करना पड़ेगा, तो देखिए सम फंक्शन आ गए, ठीक है? ये 5th नंबर पे आया, इससे पहले बहुत सम फंक्शंस और सम नाम बहुत एग्जिस्ट करते हैं। तो रिटर्न द सम, इसी में से आपको सिस्टम डेट भी मिल गई, सिस डेट मिल गई, सिस्टम डेट मिल गई। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर सारे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो आप एक्सप्लोर डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है? तो कभी भी अगर आपको फंक्शंस याद नहीं रहे तो चिंता नहीं करनी, सब आपको मिल जाएंगे। और इंडिविजुअल आप सर्च करके भी, जैसे सपोज मुझे न्यूमेरिक फंक्शन चाहिए तो राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास न्यूमेरिक फंक्शन सारे खुल जाएंगे, ठीक है? जिसमें आपका ABS है, A cos, A sin, A tan, सब कुछ खुला हुआ है। सील है ना, कन्वर्जन के लिए है, कॉस है, कॉट है, डिव है, मतलब पावर रेस करने के लिए, एक्सपोनेंट्स रेस करने के लिए EXP है, फ्लोर है, ठीक है? बाकी मॉड है, पाई है, पाओ है, पावर है, ठीक है? तो सारे फंक्शंस आपके एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है? साइन है, SQRT है ना, स्क्वायर रूट के लिए।
बाकी अगर सपोज आपको स्ट्रिंग फंक्शंस चाहिए तो आप स्ट्रिंग फंक्शंस पे राइट क्लिक करिए, ऑपरेटर्स पे, स्ट्रिंग फंक्शंस इन ऑपरेटर्स पे, तो आपके स्ट्रिंग ऑपरेशन सारे खुल गए, स्काई, बिन, बिन लेंथ, कैर, कनकैट, ठीक है, जो हम यूज भी कर रहे होंगे ये सब फंक्शंस को, एल केस, इन स्ट्रिंग, इंसर्ट, है ना, फील्ड वगैरह सब, फिर लाइक ऑपरेटर जो हमने यूज भी किया है ना, तो लाइक भी खुल गया आपके यहाँ पे, एल पैड, एल ट्रिम, ये सब है, ठीक है। तो ये सब फंक्शंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, किसी पे भी क्लिक करोगे वो वहाँ पे आपको ले जाएगा, वहाँ पे उसकी सारी डिटेल आपको बता देगा। इंसर्ट की बता दी, इंस्ट्रिंग नीचे इंस्ट्रिंग की डिटेल हो गई, एल केस लोअर केस की डिटेल हो गई। अच्छा, एल केस सिंक्रो सही सिनोनिम है लोअर का, तो जैसे मैंने को बताया दोनों ही आप यूज कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करूंगा तो देखो लोअर आ गया, ठीक है, लोअर के लिए चीज आ गई, और ये एल केस तो आपको खुला ही हुआ है। एल केस पे क्लिक करेंगे तो एल केस का आपको खुल जाएगा, एल केस का डिटेल खुल गया जो भी आपने देखा ही है, मतलब यही चीज खुली है वो ऊपर वाली, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऊपर हो गया बस, ठीक है, लेफ्ट नीचे है तो ये एल केस वही खुल गया, तो एल केस वही है, बट मैं लोअर पे क्लिक करूंगा तो लोअर खुल गया। अब लोअर को कैसे यूज करना है वो आ गया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, राइट। और इसके अच्छा ये तो हम स्ट्रिंग हो गया। अब इसी में डेट फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं, डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम फंक्शन पर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके पास डेट एंड टाइम फंक्शन आ गए सारे, ठीक है, ऐड डेट, ऐड टाइम, कन्वर्ट, सब कुछ आ गया, करंट डेट का डेट, ठीक है, फिर डे आ गया, डे नेम आ गया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट आ गया, फ्रॉम डेज, फ्रॉम यूनिटेक्स्ट, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। इस तरीके से डेट फंक्शंस खोल के सारी जो भी एग्जिस्ट करते हैं वही क्लिक करोगे तो उसमें पहुंच जाओगे, उसके बारे में सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी नीचे, राइट। अब जैसे हमने न्यूमेरिक फंक्शंस देखे, डेट एंड टाइम फंक्शंस देखे, स्ट्रिंग फंक्शंस देखे, ऐसे ही आपके पास कन्वर्जन के फंक्शंस हैं, ठीक है। बाकी फुल टेक्स्ट सर्च फंक्शंस भी, तो उन सबके ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाकी कास्ट फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स मिल जाएगा, तो कास्टिंग के लिए आपको मिल जाएगी डिटेल्स, कास्ट एंड कन्वर्ट करके, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। इसके अलावा आपके पास XML फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी बिट फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स, एनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन के ऑपरेशन, लॉकिंग के ऑपरेशन, इन्फॉर्मेशन के ऑपरेशन है, स्पेशल एनालिसिस फंक्शंस हैं, जेसन के फंक्शंस हैं, जेसन एक फॉर्मेट होता है, डिक्शनरी टाइप ही होता है, ठीक है। बाकी फंक्शंस यूज्ड विद ग्लोबल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर्स, ये भी है, ठीक है। ये सब हमारे भी फिलहाल काम के नहीं, ये सब एडवांस टॉपिक्स है, क्योंकि इनकी जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सकते हो इनको। तो ये एडवांस टॉपिक्स है, इनकी चिंता नहीं करनी है। अभी जो आपके सिलेबस में वो चिंता करिए जो हम यहाँ देखने वाले हैं, विच इज न्यूमेरिक फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, और फिर एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट मतलब मल्टीपल रो फंक्शन जो होते हैं, तो जैसे एग्रीगेट फंक्शंस ये हो गया, ठीक है। तो अभी एग्रीगेट फंक्शंस आपके सब कुछ आ गए, एग्रीगेट फंक्शंस एंड डिस्क्रिप्शंस आ जाएगा यहाँ पे, इसको क्लिक करोगे तो एग्रीगेट फंक्शंस आ गए सारे, एवरेज आ गया, बिट एंड वगैरह, काउंट आ गया जो कि एग्रीगेट फंक्शन है ना। बाकी मैक्स, मिन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एसटीडी डेव, ठीक है, तो वही देखो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए ये, फिर सम आ गया, ये सब आपके पास क्या आ गए, ये ग्रुप फंक्शंस आ गए, ठीक है। तो ये एग्रीगेट फंक्शंस में ग्रुप फंक्शंस खुल गए। ग्रुप बाय मॉडिफायर्स आपको सर्च करना है तो वो भी आप सर्च कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। बाकी MySQL हैंडलिंग ऑफ ग्रुप बाय की पूरी डिटेल आ जाएगी जो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको मेन अभी फिलहाल एग्रीगेट फंक्शंस का डिस्क्रिप्शंस देखने, तो ये सारे आपके एग्रीगेट फंक्शंस खुल गए। अच्छा, कोई भी मैंने सपोज सम पे क्लिक किया तो सम फंक्शन के बारे में जो भी चीज़ जाननी है आपको वो सब यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये आपका फिर सॉरी मैंने बहुत बैक आ गया था, ओके। तो ये एग्रीगेट फंक्शंस हो गए। इसके अलावा आपको विंडोज फंक्शन, ठीक है, परफॉर्मेंस स्कीमा फंक्शन, इंटरनल फंक्शंस, मिसलेनियस फंक्शंस, प्रिसीजन मैथ, ये सब आपको मिल जाएगा जो हम अभी फिलहाल नहीं एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि बहुत चीज़ें ये सब, ठीक है। अभी हम फिलहाल वो फंक्शंस देखने वाले हैं, वो चीज़ें देखने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो उसके लिए फिर बने रहिएगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो ये मैंने प्रैक्टिकल आपको दिखाया, ये दिखाते हुए कि क्या क्या चीज़ आपके सिलेबस में आपको आगे देखने को मिलेगी जो आपको आगे पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ आपको आगे पढ़नी पड़ेंगी, या फिर आप इसको ऐसा समझ लो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप कैसे किसी भी फंक्शन के बारे में कोई भी डिटेल, सिंटेक्स क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स लेता है, क्या क्या पैरामीटर्स लेता है, क्या रिटर्न करता है, सिंटेक्स क्या है, सब कुछ आप ऐसे सर्च कर सकते हो। बस ध्यान आपको क्या करना है कि MySQL की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, इस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा और सही चीज़ मिलेगी, इधर उधर की चीज़ें गलत नहीं पता चलेंगी, ठीक है। तो इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, इससे ही सर्च करते रहिएगा, ठीक है। बाकी इन सब फंक्शंस के ऊपर डिटेल वीडियो में आगे बनाऊंगा, आपको सारी डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी आगे इन सब फंक्शंस के ऊपर डिटेल वीडियो, ठीक है। तो उसके लिए बने रहेगा। अभी ऑल आपकी स्लाइड कंप्लीट, सॉरी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, अभी प्रैक्टिकल खत्म हुआ है, तो स्लाइड्स पे चलते और वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इन फंक्शन का रट्टा नहीं मारना है। ऑल यू नीड टू नो इज कि यार SQL की पावर, MySQL की पावर पता होनी चाहिए कि यार ये काम भी आप कर सकते हो,
ऐसे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं ये सब काम करने के, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी यार आप अभी पेपर के हिसाब से तो आपको इनका सिंटेक्स पता होना चाहिए, बिकॉज इनके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, और डेफिनेटली ये फंक्शंस आपके सिलेबस में है, ठीक है। मैक्सिमम है इनमें, मैंने कुछ और फंक्शंस भी ऐड करे अपनी तरफ से जो आई थिंक कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप MySQL सीख रहे हो तो अच्छे से सीखना चाहिए यार, वो फंक्शंस भी आपको पता होने चाहिए। तो कुछ फंक्शंस मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, बाकी इनमें से काफ़ी मैक्सिमम फंक्शंस आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलिए, तो ये था यार अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन टू SQL फंक्शंस। MySQL फंक्शंस का इंट्रोडक्शन मिल गया, क्या होते हैं ये पता चल गया, कितने टाइप्स के ये पता चल गया, और क्या क्या फंक्शंस हम आगे देखने वाले हैं ये आपको पता चल गया। अब आगे आने वाले समय के में आप आने वाली वीडियोस के लिए वेट करेगा, जिसमें हम एक एक करके अलग अलग फंक्शंस को कवर करेंगे, मतलब कैटेगरी वाइज उठाएंगे, जैसे सिंगल रो में तीनों कैटेगरीज उठाएंगे, पहले कैरेक्टर, फिर न्यूमेरिक, फिर डेट एंड टाइम। उसमें भी हो सकता है यार सारे फंक्शन एक वीडियो में कवर ना हो पाए, तो उनको मैं पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा, बट हाँ आपको सारे फंक्शंस कवर करके मिल जाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो उनको देखते रहिएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए यहीं तक था, जो आई होप आपको समझ में आया हो। अब आगे आने वाले वीडियोस में आपको फंक्शंस और देखने को मिलेंगे इन्हीं के बाद, ठीक है। चलिए, इसी में अगर मैं आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट बढ़ूँ, तो यार नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbeans.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12, तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो MagnetBeans आपको ऑफर करता है। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का कोर्स मिल जाएगा, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो और चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको MagnetBeans का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, ओलंपियाड्स, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट टू प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो इन प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाइए। यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे या हमारे ऐप पे सब जगह कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोज नहीं, कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस, राइट। चलो, सो ये हो गया आपका कि आप किस तरीके से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको हमारा मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, तो हमारे साथ यानी कि MagnetBeans से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।